प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम कारक को पढ़ते हैं। कारक को सीखने के लिए पहले कक्षा में कई बार बता चुका हूं कि जितने धातु और शब्दरूप होंगे, क्लियर होंगे, उतने ही कारक में सहायता मिलेगी सीखने में। अनुवाद विधि जो है वो बगैर धातु और शब्दरूप के हम नहीं कर सकते, इसलिए कारक के साथ में आपके पास व्याकरण की बुक है घर पे, उससे धातु और शब्दरूप ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। और जो कारक का पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुने, समझे और उसका अभ्यास करें साथ ही साथ। तो देखते हैं कारक के लिए संस्कृत के अंदर 9 कर्ता मानते हैं। मुख्य रूप से पहला कारक क्या होता है? प्रथम कारक होता है वो कर्ता कारक होता है। तो कर्ता कारक कितने मानते हैं? 9 होते हैं। कारक कितने होते हैं संस्कृत के अंदर? 9। कर्ता कितने होते हैं? 9 कर्ता होते हैं। और कारक के अंदर क्या होता है? कर्ता के अनुसार क्या होती है? क्रिया होती है। यानी कारक के अंदर कर्ता के अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी। और कर्ता होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के कौन से कर्ता होते हैं उसको हम देखते हैं। तो 9 कर्ता होते हैं। 3 तो प्रथम पुरुष के हो जाएंगे, 3 मध्यम पुरुष के होते हैं और 3 उत्तम पुरुष के होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष के कर्ता देखते हैं, जैसे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे से, तव, ते। से, तव, ते। से का मतलब क्या होता है? वह। तव का मतलब होता है वे दोनों। और ते का मतलब होता है वे सब। फिर मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष के क्या हो गए? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का मतलब हो गया तुम, युवाम का तुम दोनों, और यूयम का तुम सब। यूयम का क्या होगा? तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के कर्ता अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होगा हम दोनों, और वयम का अर्थ होगा हम सब। 9 कर्ता हो गए। 3 प्रथम पुरुष के, 3 मध्यम पुरुष के और 3 उत्तम पुरुष के। ये किसमें प्रयोग होंगे? पुल्लिंग के होंगे। स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्रीलिंग में कर्ता सिर्फ प्रथम पुरुष के चेंज होते हैं, बाकी सेम रहते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष स्त्रीलिंग में भी सेम रहेंगे। तो स्त्रीलिंग के कर्ता में क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? सा, ते और ता।
अर्थ हो जाएगा सा का वह है, वे दोनों और वे सब। क्योंकि यदि वाक्य स्त्रीलिंग का है तो उसके लिए क्या काम मिलेंगे, सा ते ता। फिर मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में सेम रहेंगे, स्त्रीलिंग में भी त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम रहेंगे। यदि वाक्य नपुंसक लिंग का है तो भी प्रथम पुरुष में चेंज हो जाएगा, तत् ते और तानी। क्या हो जाएगा, तत् से तानी। तत् का अर्थ होगा वह है, ते का वे दोनों और तानी का वे सब। परंतु ये काम नहीं नपुंसक लिंग के कर्ता होंगे। फिर यदि कोई भी एक नाम है, कोई भी एक नाम है तो वो कर्ता किसका माना जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन का माना जाएगा। यदि कोई भी दो नाम है तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का माना जाएगा। और यदि दो से अधिक कोई भी नाम है तो वो कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता माना जाएगा। एक भवत जो शब्द है, भवत, वो भी कर्ता किसका माना जाता है, हमेशा प्रथम पुरुष का कर्ता माना जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, कर्ता नो होते हैं। और कारक के लिए क्या है, कर्ता जो कारक होता है हमेशा कर्ता कारक होता है, क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष और वचन की होगी। क्रिया किसकी होगी, उसी पुरुष और वचन की होगी। तो हमेशा वाक्य के अंदर कर्ता के अनुसार क्या होगी, क्रिया होती है। तो क्रिया के लिए हम क्या धातु रूप काम में लेते हैं, जिस प्रकार से पट धातु का देखते हैं हम, तो पट धातु, अब लकार की बात करते हैं पहले, तो लकार कितने होते हैं, क्रिया, क्रिया में क्या काम मिलेंगे, लकार काम मिलेंगे। लकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यानी 10th क्लास तक लकार होते हैं तो 5 ही काम में लिए जाते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं तो लकार 10 प्रकार के हो जाते हैं। बाकी 10th के सिलेबस तक 5 लकार है। कौन कौन से हैं, प्रथम जो लकार है वो क्या होता है, लट लकार होता है। लट लकार, लट लकार का प्रयोग कहां होगा, वर्तमान काल के लिए, वर्तमान काल। यदि वाक्य वर्तमान काल का है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, लट लकार का प्रयोग होगा। नंबर 2 लेट लकार। लेट लकार किसके लिए काम में लिया जाएगा, भविष्य काल के लिए। भविष्य काल समझ रहे हो, वर्तमान काल, वर्तमान में जो चल रहा है वो वर्तमान कहलाता है। भविष्य जो आगे होगा वो भविष्य काल होगा। और 3 नंबर पे आता है लंग लकार, यानी भूतकाल के लिए। भूतकाल यानी जो बीत चुका है वो भूतकाल। और 4 नंबर पे फिर कौन सा काल आ जाएगा, लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञार्थक। क्या है ये, आज्ञार्थक। यदि वाक्य में आज्ञा है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, लोट लकार का प्रयोग होगा। और 5 नंबर पे आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा किसमें, किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में होता है। विधिलिंग का प्रयोग कहां होगा, चाहिए अर्थ में होगा। जिस भी वाक्य में यदि वाक्य चाहिए अर्थ में है तो वहां पर हम
विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो समय के अनुसार क्या करेंगे, लकार का प्रयोग करेंगे और कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे लट लकार की हम बात करते हैं, कोई भी धातु ले लीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में जैसे पट धातु का हम लेते हैं, पट धातु का देखते हैं तो क्या मिलेगा, पट्टी, पट्टह, पठंती। मध्यम पुरुष में पटसी, पठ्य, पठक और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह और पठामह। तो लट लकार देखते हैं वर्तमान काल को, लट लकार का पट धातु का रूप है, कैसे बनेगा, पट्टी, पट्टह, पठंती। मध्यम पुरुष में पटसी, पठ्य, पठक और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। अब कर्ता के अनुसार क्रिया कैसे लगाते हैं, कर्ता जैसे कोई भी एक छोटा सा वाक्य लेते हैं कि राम, राम लेते हैं, क्या वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह की संस्कृत क्या बताएंगे, से। वाक्य किसका है, पुल्लिंग का है, वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या काम करेंगे, से। अब यह कर्ता किसका हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हो गया, तो क्रिया किसकी लगेगी इसके साथ में, तो हम वर्तमान काल का वाक्य है तो किसमें जाएंगे, लट लकार में पट धातु, तो क्या बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, पट्टी, क्या बनता है, पट्टी। तो क्या हो गया, से पट्टी, वह पढ़ता है। इसी प्रकार से वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। वाक्य किसका हो गया, वर्तमान काल का, वे दोनों की संस्कृत क्या हो गई, तव। तव कर्ता किसका हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता हो गया, तो क्रिया किसकी आएगी, प्रथम पुरुष द्विवचन। वर्तमान काल क्या रहेगा, पढ़ते हैं, तव पढ़ते हैं, क्या हो गया, तव पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। इसी प्रकार वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, क्या आ जाएगा, वे सब की संस्कृत क्या हो गई, ते कर्ता किसका हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है, पठंती, तो क्या हो गया, ते पठंती, क्या हो जाएगा, ते पठंती। इसी प्रकार जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती, वाक्य किसका हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया, तो स्त्रीलिंग का कर्ता क्या बताएगा, प्रथम पुरुष में चेंज होता है, सा होता है, तो क्या हो जाएगा, सा है, किसका सा, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्या रहेगा, प्रथम पुरुष एक वचन, सा पढ़ती, वह पढ़ती है।
इसी प्रकार आगे देखते हैं हम मध्यम पुरुष का। तो मध्यम पुरुष में क्या है करता, तुम, तो क्या होगा, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो क्या हो गया, तुम कर्ता किसका है, मध्यम पुरुष एक वचन, और किस संस्कृत क्या है, त्वम। तो क्रिया किसकी आ जाएगी, उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, पठसी। तो क्या हो जाएगा, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। तो क्या हो जाएगा, तुम दोनों की संस्कृत क्या करेंगे, तुम दोनों युवाम, क्या रहेगा, युवाम। और युवाम करता किसका हो गया, मध्यम पुरुष देववचन का। तो क्रिया किसकी आ जाएगी, मध्यम पुरुष देववचन, क्या हो जाएगा, युवाम पढ़ते हैं, युवाम पढ़ते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो। इसी प्रकार से आगे तुम सब पढ़ते हो। तुम सब की संस्कृत क्या बताई थी, यूयम, क्या हो जाएगी, यूयम। और यूयम करता किसका है, मध्यम पुरुष बहुवचन का। मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या है, पढ़ते, क्या हो गया, पढ़ते, यूयम पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो। इसी प्रकार उत्तम पुरुष का हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। मैं की संस्कृत क्या बताई थी, मैं की संस्कृत बताई थी अहम। तो क्या हो गया, अहम। अहम कर्ता किसका है, उत्तम पुरुष एक वचन का, और उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है, पठामी। तो क्या हो जाएगा, अहम पठामी, यानी मैं पढ़ता हूं। इसका अर्थ क्या होगा, मैं पढ़ता हूं। हम दोनों पढ़ते हैं, क्या है, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों की संस्कृत क्या हो गई, हम दोनों आवाम, क्या हो गई, आवाम। आवाम है, ये कर्ता किसका हो गया, उत्तम पुरुष देववचन का करता है। तो क्रिया किसकी होगी, उत्तम पुरुष देववचन की। उत्तम पुरुष देववचन में क्या बन गया, पठावे। तो क्या जाएगा यहाँ पर, पठावे है, यानी आवाम पठावे है, हम दोनों पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। हम सब की संस्कृत क्या बताए थे, वयम, क्या हो जाएगी, वयम। वयम कर्ता किसका हो गया, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता हो गया। तो क्रिया किसकी आएगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आएगी। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बना, पठामहे, क्या हो गया, पठामहे। तो क्या हो गया, वयम कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो ये बात की थी हमने लट लकार वर्तमान काल की बात की थी। यदि वाक्य भविष्य का है, भूत का है, अज्ञातक है, चाहिए अर्थ में है, तो उसके अनुसार किसका लकार का प्रयोग हो जाता है। जैसे शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा।
तो वाक्य किसका है? भविष्य काल का। भविष्य काल के लिए अभी बताया था कौन सा काल का प्रयोग करेंगे हम? लिट लकार का। लिट लकार का प्रयोग करेंगे तो वह करता है बात होगी क्या हो गया? वह की संस्कृत से हो गई, पढ़ेगा भविष्य काल है। भविष्य काल है तो क्या बन जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में पट धातु लिट लकार में क्या बनेगा? पठी शेठी। क्या बनेगा? पठी शेठी। वह पढ़ेगा। तुम दोनों जाओगे। तुम दोनों जाओगे। तुम दोनों की संस्कृत क्या बताएंगे? युवाम। युवाम करता किसका हो गया? मध्यम पुरुष देववचन का। तो क्रिया किसकी आ गई? मध्यम पुरुष देववचन लिट लकार। लिट लकार में क्या बन जाएगा? गमी क्षेत्र है। क्या बन गया? गमी क्षेत्र है। तुम दोनों जाओगे। हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों संस्कृत क्या होता है कि एम आवाम। क्या बन जाएगा? आवाम। तो आवाम करता किसका हो गया? उत्तम पुरुष देववचन का हो गया। तो क्रिया किसकी आ जाएगी? उत्तम पुरुष देववचन की। तो क्या आ जाएगा? पठी श्याम है। क्या बन गया? पठी श्याम है। इसी प्रकार यदि वाक्य भूतकाल का है तो इसका अलग लकार का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैं पाठ वह बाजार गया। वह बाजार गया तो क्या हो जाएगा? वह की संस्कृत क्या होता है? किससे? बाजार। आपने कर्म हो गया। कर्म के बारे में नहीं बताया, जब बताएंगे वाक्य कर्म बन गया। सह आपन गया। भूतकाल है। भूतकाल में तो क्या आ जाएगा? नल लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता किसका है? प्रथम पुरुष एकवचन। प्रथम पुरुष एकवचन गम धातु में क्या बन जाएगा? गच्छत्। क्या बन गया? गच्छत् कि वह बाजार गया। आज्ञा है जैसे मैं जाऊं। मैं जाऊं यानी आज्ञा ले रहा है। ले रहा है तो मैं के संस्कृत क्या बताई थी? अहम। और जाऊं आज्ञा है। आज्ञा है तो कौन से लकार का प्रयोग करेंगे? अभी बताया लोट लकार आज्ञार्थक में होता है। तो आज्ञार्थक में लोट लकार का प्रयोग करेंगे तो मैं करता हो गया उत्तम पुरुष एकवचन। तो उत्तम पुरुष एकवचन में गम धातु में लोट लकार में क्या बन जाएगा? गच्छामी। अहम गच्छामी। मैं जाऊं। मुझे पढ़ना चाहिए। वाक्य किसमें है? चाहिए अर्थ में कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे खुद की नहीं आ रहा है तो क्या देगा? अहम। अहम करता किसका हो गया? कोई प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया। तो क्रिया किसकी आ जाएगी? प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष एक वचन का हो गया। तो क्रिया किसकी आएगी? उत्तम पुरुष एक वचन यानी विधिलिंग लकार। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? मुझे पढ़ना चाहिए। विधिलिंग लकार का एक वाक्य देखते हैं तो मुझे यानी खुद की नहीं आ रहा है। मुझे संस्कृत क्या हो गई? अहम। पढ़ना चाहिए यानी विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे क्योंकि चाहिए अर्थ में है और विधिलिंग लकार में चाहिए पढ़ने अर्थ में, चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा? पठ्ये।
पठेयम, पठेयम यानी मुझे पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या है, वाक्य जिस काल का होगा उसके अनुसार हम लकार का प्रयोग करेंगे। अब आज तो बात ये कारक के अंदर सिर्फ कर्ता कारक की बात थी वो बताई है, और मुख्य बताने की एक शॉर्ट की ट्रिक है। इतने बताया कि कर्ता के अनुसार क्या होती है, क्रिया होती है, कि कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। आगे जो भी सात कारक है उसके बारे में हम